सदन को आश्वस्त कर दूंगा, 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश के। पर उसका अर्थ ये है कि टोल नहीं रहेंगे, पर आपको जीपीएस पे हमारे केवल रोड के एंट्री पर कैमरा रहेगा, जीपीएस पर आपका इमेज कैच करेगा और जहाँ से जाओगे वहाँ और जहाँ से निकलोगे वहाँ उतना ही पैसा आपसे कटेगा, ना टोल होगा, ना रोकेगा कोई, ना कुछ। माननीय स्पीकर महोदय, भारत में 51 लाख हल्के मोटर वाहन हैं जो 20 वर्ष से अधिक पुराने और 34 लाख हल्के मोटर वाहन हैं जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना लगभग 17 लाख मध्यम और भारी कमर्शियल वाहन हैं जो 15 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषण और हवा को प्रदूषित करते हैं और सड़क सुरक्षा के लिए भारी जोखिम है। आपको पता ही होगा स्पीकर महोदय कि ये काला धुआं छोड़ छोड़ के जाते हैं और जिसके कारण उनका डीजल और पेट्रोल का एवरेज भी कम होता है, वो उसके कारण भी नुकसान होता है। और पोल्यूशन के कारण दिल्ली जैसे शहर में और पूरे देश में हमने किस प्रकार की समस्याएं का सामना किया, ये भी आप सब लोग जानते हैं। स्वच्छ पर्यावरण, वाहन चालक एवं पदयात्रियों की सुरक्षा के हित में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम वीवीएमपी अथवा स्क्रैपिंग नीति की शुरुआत कर रही है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जिसका उल्लेख अपने बजट के भाषण में किया था। यहाँ एक ऐसी विन विन पॉलिसी होगी जिससे कि न केवल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि नए वाहनों को खरीदने के लिए सामान्य जनमानस को आर्थिक सहूलत भी मिलेगी। माननीय स्पीकर महोदय, हमारे देश में लगभग 8 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल आयात होता है, पेट्रोल डीजल, जिसमें कि न केवल देश की आर्थिक परिस्थिति पर दबाव पड़ता है और पुराने वाहनों की पुरानी इमिशन टेक्नोलॉजी के वजह से अत्याधुनिक प्रदर्शन भी होता है। ये जो BS4 था, हमने सबने मिलकर वो BS6 किया है और जिसके कारण पर्यावरण की समस्या काफ़ी बड़े प्रमाण में उसके कारण भी सोल्यूशन निकला है। ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है, ये एक ऐसी परिस्थिति निर्माण करेगी जिससे स्क्रैपिंग सेंटर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंपोनेंट इंडस्ट्री और सामान्य लोगों को इसका फ़ायदा होगा। तो ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण प्लास्टिक, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, ये रॉ मटेरियल्स, रबर, ये रिसाइकलिंग होने के कारण कॉस्ट कंपोनेंट की सस्ती होगी और हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे और उसके कारण हमारी 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री 5 साल में 10 लाख करोड़ की बनाने का हमने योजना बनाई है। और मुझे बहुत खुशी है कि एक तरफ स्क्रैपिंग मटेरियल को जैसे हम दे रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं, वैसे हमने इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल को भी हमने सिलेक्ट किया है। पहले मैंने कहा कि आप पहली बार मैं अनुरोध करूंगा कि ये गरीबों के विरोध में वगैरह नहीं है, उनके हितों में है। सबका इसमें फ़ायदा होगा, सुरक्षा के दृष्टि से, पर्यावरण के दृष्टि से और फ्यूल इफिशिएंसी के दृष्टि से, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। और अब ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का इसमें स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू होने पर निश्चित रूप से नया एम्प्लॉयमेंट खड़ा होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, GDP ग्रोथ रेट बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और इसके कारण एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा और प्रदूषण कम होगा। और ये बहुत अच्छा है कि नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें लोगों तक जाने से उनका भी फ़ायदा होगा। ये स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू होने पर करीब सेंटर्स, ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर्स, ये PPP मोड में हम कर रहे हैं, इसमें 10,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश होगा और 35,000 लोगों को इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये फिटनेस सेंटर अब देश में हमको खोलने हैं और इसके लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी बहुत कमी है। हमारे यहाँ 22 लाख ड्राइवरों की कमी है और अभी हम बड़े प्रमाण पर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, फिटनेस और पोल्यूशन सर्टिफिकेट देने वाले ये जो सेंटर्स हैं, ये PPP मोड में कर रहे हैं और इसकी डिटेल पॉलिसी हम जल्दी जाहिर करेंगे। स्क्रैप किए जाने वाले वाहन के क्राइटेरिया मुख्यतः व्हीकल फिटनेस पर कमर्शियल वाहनों के मामले में ऑटोमेटेड फिटनेस केंद्रों के माध्यम से, प्राइवेट वाहनों के मामले में नॉन रजिस्ट्रेशन के आधार पर होगा। यह मापदंड जर्मनी, UK और जापान इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के आधार पर जैसे विभिन्न देशों के श्रेष्ठ पद्धतियों को वैश्विक मानकों के बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ जोड़ा गया है। तो हमने इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है यूरोपियन स्टैंडर्ड और बाकी देशों के स्टैंडर्ड में। तो किसी भी वाहन का फिटनेस टेस्ट में असफल होने पर अथवा इसका रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने में असफल होने से इसे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, यानी वो डेड बॉडी घोषित की जाएगी, यानी स्क्रैप खत्म, उसका कोई चांस नहीं होगा, घोषित कर दिया जाएगा। वाहनों के फिटनेस निर्धारित करने के लिए मापदंड मुख्यतः इमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग,
और कई अन्य परीक्षण जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में उसके आधार पर किया जाएगा। संरक्षा उपस्कर जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार है। यह प्रस्ताव किया गया कि कमर्शियल वाहन फिटनेस साबित करने में असफल रहने के मामले में 15 वर्ष के पश्चात अनिवार्य रूप से डीरजिस्टर कर दिया जाएगा। इसमें डिसइंसेंटिव के रूप में फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए बढ़ा हुआ शुल्क कमर्शियल वाहनों के लिए इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष से वाहन के लिए लागू होगा। यह प्रस्ताव है कि यदि प्राइवेट वाहन 20 वर्ष के पश्चात अनफिट पाया जाता है अथवा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने में विफल रहता है तो अनिवार्य रूप से डीरजिस्टर कर दिया जाएगा। यह भी प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, पंचायतों, राज्य परिवहन उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और केंद्र तथा राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों के सभी वाहनों को रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 वर्ष के बाद अनिवार्य रूप से डीरजिस्टर और स्क्रैप किया जाएगा।